Namaskar to the learners of Brilliant Spoken English and New Session towards English language। चलो आज बात करते विल, वुड और मे का। ठीक है, सही से कैसे यूज करना है इसको। हालांकि ग्रामेटिकली इसका अलग अलग यूसेज हैं, ठीक है, बट स्पोकन बेस्ड कैसे यूज किया जाए और इसके जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ठीक है, पॉइंट्स है, वो मैं समझा दूंगा। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक सेंटेंस देखने में, जब सेंटेंस लिखोगे तो दिखने में लगता है कि वो फ्यूचर का है, यानी विल यूज होगा या वुड होगा, लेकिन वैसे वैसे सेंटेंसेस ना तो विल यूज करके बनाया जाता है ना वुड। कैसे? तो कभी कभी मे यूज कर लिया जाता है। इसलिए मैंने इस सेशन को रखा है ताकि आप समझ पाओ कि दिखने में लगता फ्यूचर है बट होता नहीं है। ओके, उसमें मे यूज होता है, वैसे सेंटेंसेस में मे यूज होता है। खैर देखो, अभी 2-3 सेंटेंसेस हैं जो मैंने लिखा है, इसको समझो पहले हिंदी में। ही विल बी प्लेइंग। अच्छा, विल है क्या? तो इसको मॉडल समझ लो। क्या है? मॉडल वर्ब। ठीक है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब मैंने बताया है, तो बस इसको भी जिद्दी समझ लो। यह मॉडल वर्ब भी होता है और इसको और दूसरे नाम से जानो तो बोला जा सकता है कि आइडेंटिफिकेशन टू द फ्यूचर। फ्यूचर को आइडेंटिफाई करने का एक तरीका है, एक वर्ड है विल और शैल। आई बात समझ में? यानी दिस इज एन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वर्ड और द एक्शंस दैट इज गोइंग टू बी हैपन। ऐसे कोई एक्शंस को आइडेंटिफाई करने का वर्ड है जो होने वाला है, अभी हुआ नहीं है, इन कमिंग टाइम। ठीक है, तो ही विल बी प्लेइंग, वो खेलते रहेगा। प्लेइंग देखो कंटिन्यूअस है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि मेरे पढ़ाने का तरीका क्या और मैं ऐसे क्यों पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो प्लेइंग कंटिन्यूअस है तो रहेगा, ठीक है, खेलते रहेगा, तो ये कंटिन्यूटी से कर रहा है ना, खेलना और खेलते रहना, तो रहना टाइप का भी सेंस आ रहा है, तो खेलते रहेगा। यानी फ्यूचर में अगर अब कोई एक्शन स्टार्ट हुआ यानी खेलने का, तो वो बहुत लंबे टाइम तक खेलेगा। आई बात समझे? तो वो खेलते रहेगा, तो ते रहेगा इस टाइप का सेंटेंस आए हिंदी में तो आप विल बी का यूज कर सकते हो। वो पढ़ते रहेगा, वो हंसते रहेगा, ठीक है, वो आते रहेगा, तो ही विल बी कमिंग। तो आइडेंटिफिकेशन क्या है भाई? नियर फ्यूचर। अगर नियर फ्यूचर में बात किया जाए, मतलब आने वाले कुछ टाइम में, ठीक है, आफ्टर अ मोमेंट, ठीक है, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, जैसे तुम बोल रहे हो उसके कुछ देर बाद, ठीक है, आफ्टर अ मोमेंट, उसके कुछ देर बाद अगर हो जाए तो वो नियर फ्यूचर है। या कमिंग टाइम, यानी कि कमिंग टाइम मींस क्या? ऐसे टाइम जो अभी कंप्लीट नहीं हुए और ना ही आए हैं, आने वाले हैं। ठीक है, अभी तो प्रेजेंट है, और कमिंग टाइम मतलब जितना भी टाइम जो हम लोग देखे नहीं है, वैसे टाइम जो आने वाले हैं, दैट इज नॉट नोन टू एनीवन एक्सेप्ट गॉड। ठीक है, तो गॉड को छोड़ के कोई नहीं जानता है, तो वैसे टाइम को क्या बोलते हैं? फ्यूचर। ओके, तो मैं पढ़ता रहूंगा, तो आई विल बी रीडिंग। अब आई शैल और आई विल क्यों होता है वो बाद में बताने वाला हूं, बस इसी वीडियो के लास्ट तक। ठीक है, चलो वुड को देख लेते हैं। देखो, ही वुड बी प्लेइंग, तो ही विल बी प्लेइंग की जगह वुड बी प्लेइंग तब लिखोगे जब आपको पास्ट में कुछ बताना हो, यानी कोई स्टोरी टेलिंग है और आपको पास्ट में कंटिन्यूटी शो करना है, यानी पास्ट में भी तो एक टाइम होगा जो फ्यूचर शो करना होगा। पास्ट में जब कोई इंसान होगा तो उस टाइम से लेकर के अभी तक, अभी प्रेजेंट चल रहा है, तो उसके लिए तो फ्यूचर ही होगा। तो उस फ्यूचर को शो करने के लिए हम यूज करते हैं वर्ड का। ठीक है, तो पास्ट में जा करके अगर आपको फ्यूचर रेफरेंस देना है तो विल का नहीं बल्कि वुड का यूज करोगे। आई बात समझ में? यानी स्टोरी टेलिंग, अगर आपको स्टोरी टेलिंग करना है तो स्टोरी टेलिंग में फ्यूचर शो करने के लिए वुड का यूज करते हैं, और रियल, ठीक है, प्रैक्टिकल लाइफ में जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट में जी रहे हैं, तो अब जो फ्यूचर हम लोगों को नहीं दिखता उसको शो करने के लिए विल का यूज करते हैं। आई बात समझ में? तो पास्ट में अगर फ्यूचर शो करना तो वुड, और आने वाले टाइम जो हम लोगों को खुद नहीं देखा हुआ, ओके, आई हैव नेवर सीन इट, तो उसके लिए विल का यूज होगा। ओके, तो फ्यूचर रेफरेंस टू द पास्ट, आई वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी प्लेइंग, सी वुड बी प्लेइंग, दोनों का हिंदी सेम हो जाएगा, वो खेलते रहेगा खेलते रहेगा। एक और बात, वुड का बहुत सारा यूज है, फ्लाइट रिक्वेस्ट के लिए है, परमिशन के लिए है, मेनी यूजेस आर देयर। ओके, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि वुड का यूज विल से वुड में तब चेंज होता है जब नरेशन बनता है, तो वो अब नरेशन में सीखा जाएगा। इज एम आर को भी कभी कभी कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि रिप्लेस किया जाता है वुड से, यह नरेशन में समझेंगे। नेक्स्ट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ही मे बी प्लेइंग। तो मे को लोगों के अंदर ऐसा लगता है कि ये इसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं, तो बस ऐसे सेंटेंस बनेंगे। जब भी आपको ट्रांसलेशन करना है या हिंदी टू इंग्लिश सीखना है तो हमेशा ऐसे इंग्लिश नहीं सीखा जाता, आपको इंग्लिश टर्म को ही यूज करना पड़ेगा। हाँ, आप हिंदी में समझ लो, हिंदी में जान जाओ, वो अलग बात है, और फिर ट्रांसलेट कर लो, लेकिन आपको समझना पड़ेगा इंग्लिश टर्म को।
तो मे मतलब सकता है, हमेशा सूट नहीं करेगा। देख लो कैसे, ही मतलब वह, मे मीन सकता है, और बी प्लेइंग मतलब खेलते रहना। तो वो खेलते रहेगा सकता है या खेलते रहना सकता है, कैसे सेंटेंस गलत हो रहा है। तो मे का मतलब ही होता है पॉसिबिलिटी शो करना। अगर इंग्लिश टर्म के अकॉर्डिंगली देखा जाए, इंग्लिश ग्रामर के अकॉर्डिंगली देखा जाए, तो मे मीन्स होता है पॉसिबिलिटी शो करना। और हम लोग देख चुके हैं कि मॉडल प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर से कोई मतलब नहीं रखता है, तो इसका प्रेजेंट पास्ट से कोई नाता नहीं है। बट अगर प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो करना तो मे का यूज करो, और मे रीजन भी बताता है। ठीक है, इफ यू आर श्योर, ओके, इफ यू आर श्योर, अगर आपको पता है कि सही है, होने वाला है, रियल है, तो आप मे का यूज करो, अदरवाइज माइट का। तो रीजन टू बी श्योर, श्योर होने का रीजन है मे में। तो ही मे बी प्लेइंग, तो खेलते रहना है, और मे मीन्स पॉसिबिलिटी में पूरा पूरा है, यानी 100% श्योर हो जाओ कि पॉसिबिलिटी पूरा पूरा है। ठीक है, तो अगर प्लेइंग बोल रहे हो, अब पॉसिबिलिटी है तुमको, और प्ले खेल रहा है, तो कोई ना कोई तो उसके पास टाइम होगा खेलने का, और उस टाइम को रेफर करते टाइम तुम श्योर हो, तुमको श्योरिटी है कि वो लड़का उस टाइम खेल ही रहा होगा, तो आप मे बी प्लेइंग का यूज कर सकते हैं। तो इसका हिंदी होता है वो खेल रहा होगा। क्या? वो खेल रहा होगा। अब ही मीन्स वह होता है, लेकिन यहां पे सेंटेंस बोलते टाइम वह ना बोल करके क्या बोलेंगे, वो खेल रहा होगा या वे खेल रहा होगा। आई बात समझ में? तो ही मे बी प्लेइंग, ही मे बी स्टडिंग, ही मे बी रीडिंग, ओके, ही मे बी कमिंग। अगर आपको पता है कि आधे घंटे का रास्ता है, ठीक है, और तुम्हारा दोस्त कॉल कर चुका है कि ठीक है मैं आ रहा हूँ 8 बजे, और 7:30 बजे वो कॉल किया, तो अगर 7:45 में बात हो तो क्या करोगे? बोलोगे ना कि वो आ रहा होगा। तो वो आ रहा होगा तो पॉसिबिलिटी है, प्रेजेंट में पॉसिबिलिटी शो कर रहे हो, क्योंकि तुमको पता है कि तुम्हारा बर्थडे तो आने वाला है। ठीक है, और तुमको पता है ये टाइम रेफर जो कर रहे हो, तुमको पता है ये आधे घंटे के बीच का रास्ता, बीच का जो टाइम है आने का ही है, क्योंकि वो निकल चुका है 7:30 बजे, और 8 बजे तक आधे घंटे में पहुंचना रहता है, तो 10-15 मिनट में पहुंचेगा। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी पूरा रीजन के साथ है, टाइम भी तुमको पता है, तब बोल रहे हो कि यस ही मे बी प्लेइंग या ही मे बी कमिंग। ठीक है, अगर कोई तुम्हारा फ्रेंड गेम खेलता है कहीं पे जाकर के, क्रिकेट खेलता है किसी पार्क में, ठीक है, 5 से 7 के बीच में, तो कोई और फ्रेंड आता है, अरे वो नहीं मिल रहा है, तुम बोलोगे वो खेल रहा होगा, घर पे नहीं रहता इस टाइम, शाम में वो खेल रहा होगा, क्योंकि तुमको पता है कि प्रेजेंट में अभी तुमको पता है, पॉसिबिलिटी ये है कि वो इस टाइम क्या करता है। तो इफ यू नो अबाउट द टाइम एंड श्योर अबाउट इट, ओके, एंड 100% पॉसिबिलिटी, देन यू कैन यूज ही मे बी प्लेइंग। और अगर इतना ना समझ में आए तो हिंदी में बस इतना याद रखो, वो कि विल भी तब यूज होगा जब आप प्रेजेंट में हो और फ्यूचर की बात कर रहे हो, वुड भी तब यूज होगा जब आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, यानी कि पास्ट की बातों को समझा रहे हो फ्यूचर रेफरेंस में। खत्म। जैसे वो खेलते रहेगा तो ही विल बी प्लेइंग, वो पढ़ते रहेगा, ही विल बी रीडिंग, वो हंसते रहेगा, वो डांस करते रहेगा, ही विल बी डांसिंग, ही विल बी सिंगिंग। ठीक है, और अगर पास्ट की बात हो रही है तो बोल सकते ही वुड बी प्लेइंग, ही वुड बी लाफिंग, ही वुड बी क्राइंग, लाइक दैट। और ही मे बी का समझ लो भाई, सिंपल सा एकदम हिंदी में ये याद रखो, इतना पॉसिबिलिटी वगैरह सोचो मत, तुम्हारे दिमाग में कि अच्छा वो इस टाइम में खेलता होगा, पॉसिबिलिटी एकदम दिमाग में सेट कर लो। तुम बोल रहे हो तो तुम श्योर हो, एकदम कंफर्म हो, ठीक है, यू आर सर्टेन अबाउट इट कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। ठीक है, अरे उसका टाइम यार खेलने का, वो खेल रहा होगा, उसका ट्यूशन पढ़ने का टाइम है, ट्यूशन पढ़ रहा होगा, उसका बाइक चलाने का टाइम है, बाइक चला रहा होगा, साइकिल चलाने का टाइम है, साइकिल चला रहा होगा। तो रहा होगा टाइप का अगर हिंदी में सेंटेंस आया, इफ in Hindi sentence, okay, the last word is ended with रहा होगा, we have to use, we can use maybe। ठीक है, जैसे अभी मेरा फ्रेंड कंप्यूटर यूज कर रहा होगा, तो नाउ माई फ्रेंड मे बी ऑपरेटिंग कंप्यूटर, यूजिंग कंप्यूटर बोल लो, लेकिन ऑपरेटिंग अच्छा होता है। ठीक है, ऑपरेटिंग कंप्यूटर मीन्स ही होता है कंप्यूटर यूज करना। आई बात समझ में? तो कुछ वोकैब्स भी याद करने पड़ते हैं जो मैं करवाऊंगा। दैट्स सम ऑफ द वीडियो, क्योंकि अब हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 9 से 10 मिनट का वीडियो हो चुका है, तो इस सेशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, 2-3 वीडियोज़ में ये अच्छे से करा दिया जाएगा। ठीक है, तो जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूँगा पक्का। और थैंक यू टू वॉच माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। और हाँ, थोड़ा और इस बात को ध्यान में रखना कि विल बी का यूज, वुड बी का यूज करते टाइम मे बी का यूज करना, रहा होगा। ठीक है, मेरी माँ खाना बना रही होगी, रहा होगा नहीं, रही होगी, तो माई मॉम, माई मदर मे बी कुकिंग। ठीक है, आई बात समझ में? थैंक यू।